हैं वो जो अर्थव्यवस्था की डिमांड की जाती है उनसे, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? ये तो बात हम नहीं बताएंगे, ये तो हमारे पतारी पंचायत नहीं सर हम ब्लॉग की बात करते हैं, क्योंकि देखिए आप ही बता सकते हैं सही सही, क्योंकि आप एक प्रतिनिधि हैं सर, और आप इससे अछूते नहीं हैं। मतलब आप जो ये सिस्टम है, आप इस सिस्टम से बिल्कुल अछूते नहीं रहेंगे। तो नमस्कार, न्यूज़ सुपर 7 देख रहे हैं आप, और मैं हूं कुमार हिमांशु। ये एक औपचारिक डायलॉग है जो कि हम लोग अक्सर बोला करते हैं, हमारे टीम के हर वो रिपोर्टर बोला करते हैं जो कि कहीं ना कहीं से कवरेज करके और आपको सूचना देते हैं। आप जो ये देख रहे हैं कि अभी हम जहाँ पे बैठे हुए हैं, बड़ा सुकून और शांति के साथ, ये एक गांव का वो सुंदरता है, गांव की वो एक खुशबू है जिसके साथ हम लोग आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। अर्थात जब हम लोग गांव में जाते हैं तो इस तरीके का माहौल, इस तरीके का वातावरण और इस तरीके का दृश्य अक्सर मिल जाता है देखने को। और ये जो जिस छत बोले हैं, जिस छत के नीचे हम लोग अभी मौजूद हैं, वो एक मड़ई है, गांव के भाषा में इसे मड़ई ही कहते हैं। और हमारे साथ अभी जो दो शख्स दिख रहे हैं आपको, माला पहने हुए, माल्यार्पण करने के बाद और उससे सुशोभित होते हुए, ये हैं दो प्रतिनिधि जिन्होंने यहाँ से विजय प्राप्त किया है। मैं बता दूं कि अभी हम लोग मौजूद हैं शिवसागर प्रखंड के पताड़ी पंचायत में, जहाँ की हमारे साथ यहाँ के वर्तमान मुखिया जिन्होंने जीत हासिल की है, जिनका नाम है लल्लू पासवान, और दूसरे जो कि बबलू जी मौजूद हैं, जिन्होंने शिवसागर भाग उत्तरी से जिला परिषद से इन्होंने जीत हासिल की है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मुखिया जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ सुपर 7 चैनल पर। बहुत बहुत हमारे तरफ से आपको स्वागत है। मैं सबसे पहले अपने पताड़ी पंचायत के भगवान रूपी जनता को हार्दिक बधाई एवं प्रणाम सलाम करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे 3 बार समाज की सेवा करने के लिए मुझे मौका दिए, अपना सेवक बनाए। जिस तरह मुझे अपना सेवक समझकर मुझे अपना बहुमूल्य वोट देकर मुखिया बनाए, मैं उन लोगों के बातों में, उन लोगों के कहना अनुसार मैं खरा उतरा। इसीलिए मुझे पताड़ी पंचायत के जनता तीसरा बार सेवा करने के लिए मौका दिए। वर्तमान जो स्थिति है, वर्तमान जो हालात हैं और वर्तमान जो समय आ चुका है, इसके हिसाब से जो इन्होंने बताया कि अभी इनकी जनता, जो इनके पंचायत की जनता है, वो 3 बार से इनके ऊपर विश्वास जताए है और एक बार फिर से लोग इनको विजयी घोषित किए हैं और विजयश्री का तिलक लगाया है। सर, बात करेंगे हम लोग आपके पंचायत से संबंधित, कितना काम कर चुके हैं आप अपने पंचायत के लिए? मैं अपने पताड़ी पंचायत में करीब करीब जितना भी नली गली है टोटल काम हो चुका है। हर वार्ड में बहुत थोड़ा बहुत बच गया है, जो कि अब की बार मैं पार कर दूंगा। 10 साल रहे आप मुखिया, उसके बावजूद भी बच गया है? जी। क्योंकि जब मैं 2011 में मुखिया बने थे तो उस समय पैसा बहुत कम आता था, इसलिए बहुत कम काम हुआ था। जब 16 में बने तो इसमें पैसा भरपूर आया। कहीं कहीं ऐसा भी वार्ड है कि उसमें एक भी काम बाकी नहीं है, टोटल काम फाइनल हो गया है। कहीं कहीं थोड़ा बहुत कोई वार्ड में रह गया है। आपसे एक बड़ा मतलब कि लाजमी सवाल है जो कि हम आपसे करना चाहेंगे, और वो सवाल आपसे इसलिए होगा कि आप पिछले 10 साल से यहाँ का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। नल जल योजना, जो कि मुख्यमंत्री का 7 निश्चय योजना में से बहुत ही अहम योजना जिसको बताया जाता है, लेकिन हम लोग बात करें तो पूरे बिहार की, यदि पूरे बिहार के संदर्भ में देखा जाए तो जो नल जल योजना है उसकी सच्चाई किसी से बाकी नहीं रही है। अलग अलग जगहों पे हमारी टीम जब जब जाती रही तो कहीं पाइप टूटा है तो कहीं उसका पूरा
काम कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे भी जगह मिले जहाँ पे कि नल जल योजना सही तरीके से और सुचारू ढंग से काम किए जा रहे हैं उस पर, और लोगों को नल का जल भी प्राप्त हो रहा है। आपके पंचायत में क्या स्थिति है? हमारे पंचायत में नल जल का जो काम है, हमारे पंचायत में 3 वार्ड हम लोगों को मैंने जिम्मे था। तीनों वार्ड में पानी चल रहा है। करीब थोड़ा सा काम रह गया है, जो 13 नंबर वार्ड है उसमें थोड़ा सा काम रह गया है। वो भी ठेकेदार के माध्यम से जो काम हम लोग करा रहे थे, वो हम लोगों को बहुत धोखा दिया। पैसा लेकर वार्ड से लेकर पैसा भाग गया, लेकिन फिर भी वहाँ काम हो गया है। बहुत थोड़ा सा रह गया। इसे 2 वार्ड में काम पानी स्टार्ट है, चालू है। क्या बजट आते हैं आपके नल जल योजना के लिए? कितना बजट मिलता है आप लोगों को? करीब हमारे पंचायत में 12.5 लाख रुपया मिला था एक वार्ड में नल जल के लिए। पूरा 12.5 लाख का काम हो जाता है या फिर उसमें कम भी पड़ता है आपको काम कराने में? देखिए, अगर ये काम जो हम लोगों के माध्यम से होता या वार्ड के माध्यम से होता तो ये काम अधूरा नहीं रहता। ये जो ठेकेदारी हो गया, ठेकेदार पैसा लेके भाग गया, वार्ड बेचारा क्या करे? पैसा तो ठेकेदार लेके भाग गया। सरकार का नियम है कि नहीं, पैसा वार्ड को वेंडर को दिया जाएगा। तब वेंडर को दिया गया, पैसा लेके भाग गया। फिर भी बेचारा वार्ड अपना कुछ अपने पॉकेट से भी लगा कर काम कराया है। तो जब ये स्थिति उत्पन्न होती है कि वार्ड को अपने पॉकेट से लगाना पड़ता है, तो एक वार्ड सदस्य के लिए बड़ा मुश्किल साबित होता होगा ये। जी, बहुत बहुत ज़रूरी है। जो आप बात कहे ये तो बिल्कुल अतु है। अपना बेचारा मान सम्मान इज्जत बचाने के लिए अपने पॉकेट से लगाया। अगर वो भी नहीं लगाता तो फिर फंसना पड़ता, इसलिए अपने कुछ घर से भी लगा कर अपना काम कराया। ये है हमारे बिहार की व्यवस्थाएं, जहाँ पे कि वार्ड और जो अलग अलग प्रतिनिधि हैं उनको अपनी इज्जत, खास करके जो इज्जत शब्द है वो अपने आप में बड़ा विस्तार रूप रखता है खुद के लिए, किसी व्यक्तित्व के लिए। और यदि ऐसी ऐसी चीज़ें होने लगे कि लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने घर से पैसा लगाने लगें, तो फिर कहीं ना कहीं वो उनके लिए मुश्किल साबित हो सकता है। कोरोना काल में कैसा रहा आपका और आपके क्षेत्र का काम? कोरोना काल में हमारे जो पताड़ी पंचायत का बहुत बढ़िया कार्य रहा। सभी लोग अपने जो सरकार के कहना अनुसार अपना हमारे जनता रहा, और जितने भी कोरोना में जो क्वारंटाइन सेंटर हम लोग बनाए थे उसमें हम लोग बहुत विधिवत भोजन पानी सब कुछ खिलाए पिलाए। सरकार तो आप लोगों को अलग अलग व्यवस्थाएं दे रही थी कि आप लोग अपनी जनता तक वो व्यवस्थाएं पहुंचाएं, चाहे वो साबुन हो, सैनिटाइज़र हो, या लोगों को रहने की व्यवस्थाएं की जाती थी। तो उसमें कहां तक आप सफल रहे? जी जी, हर घर में साबुन और सैनिटाइज़र जो है उसको हम लोग बांटे हैं, मास्क बांटे हैं। सभी आदमी उस समय जो कोरोना काल चल रहा था उस समय सभी हमारे जनता मास्क पहन के घूमते थे। इसमें कहीं कमी नहीं किए हैं हम। सर, आपके जो पंचायत है यहाँ पे योजनाओं की, यदि योजनाओं की हम लोग बात करें तो आवास योजना, जो कि हमारे गांव के उन गरीबों के लिए है जो कि अपना छत नहीं बना पाते हैं, सरकार उनकी मदद करती है। लेकिन ऐसा सुनने में भी आया है कि इस प्रखंड का, यदि हम लोग शिवसागर प्रखंड की बात करें तो शिवसागर प्रखंड में अलग अलग जगहों पे ये शिकायतें हुआ करती है कि सर, हमें जब आवास योजनाओं के लिए हम लोग लाभ लेने के लिए जब जाते हैं तो हमसे कुछ ना कुछ मांगा जाता है। मांगने का मतलब आप लोग भी समझ रहे हैं कि जो आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, वो जो अर्थव्यवस्था की डिमांड की जाती है उनसे, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? ये तो बात हम नहीं बताएंगे, ये तो हमारे पताड़ी पंचायत नहीं सर, हम ब्लॉग की बात करते हैं, क्योंकि देखिए आप ही बता सकते हैं सही सही, क्योंकि आप एक प्रतिनिधि हैं सर, और आप इससे अछूते नहीं हैं। मतलब आप जो ये सिस्टम है, आप इस सिस्टम से बिल्कुल अछूते नहीं रहेंगे। तो कितना सच्चाई है, सही सही बताइएगा, क्योंकि हमारी जो जनता है, जनता कहने का मतलब हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो कि आपको देख रहे हैं, हमारे जो दर्शक हैं, ठीक है, न्यूज़ सुपर 7 के जो दर्शक हैं वो आपको ये सुन रहे हैं डायरेक्ट कि कितना सच्चाई है इसमें। अगर आप आवास के बारे में हमारे पताड़ी पंचायत की जनता से पूछिएगा तो आपको ये कभी नहीं सुनने को मिलेगा कि मुखिया जी या वार्ड के माध्यम से पैसा लिया गया है। हमारे पंचायत में 1 रुपया नहीं लगता है,
अगर आवास सहायक से आपको पूछना है तो पूछ सकते हैं। हमारे पिछले आवास सहायक रोहित जी थे, लेकिन 1 रुपया नहीं लगा है। हमारे जनता खुद बताने के लिए तैयार हैं, आप कहीं भी पता कर सकते हैं। कितना आवास योजना का लाभ दिला पाए अपने पंचायत में? बहुत हुआ, अब तो हम गिन के नहीं बता पाएंगे, लेकिन बहुत आदमी को लाभ मिला है इंदिरा आवास का। शिक्षा की क्या व्यवस्था है आपके यहाँ? क्योंकि देखिए, जो कोरोना काल रहा है उसमें सबसे ज़्यादा यदि कुछ प्रभावित हुआ है तो वो है हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों का, या अलग अलग स्तरों पे जो विद्यार्थी पढ़ा करते हैं उनका पढ़ाई। और यदि हम पंचायत के स्तर पे, गांव के स्तर पर बात करें तो प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की जो व्यवस्थाएं हैं बच्चों को पढ़ाई करने का और स्कूल आना जाना, ये सारी चीज़ें बहुत बाधित हुई हैं। तो क्या मुखिया जी के द्वारा क्या पहल की गई है इसके लिए? जी, उस समय तो कोरोना काल में हर जगह की यही स्थिति थी कि पढ़ाई में तो बाधा पड़ा है, लेकिन अभी जो चल रहा है हमारे पंचायत में बहुत अच्छा हो रहा है। सरकारी विद्यालयों में मास्टर साहब लोग आते हैं समय पे? जी, एकदम बिल्कुल आते हैं। हम हर समय जाते हैं तो मास्टर साहब लोग से मिलते हैं, और हम जाके हर समय मास्टर लोग को सूचना देते हैं कि सर देखिए, ढंग से पढ़ाइए और बच्चों को अच्छी तरह से रखिए, इसमें कमी नहीं है। रोजगार को लेके क्या है आपका अगला विज़न? क्योंकि 10 साल से आपने कार्यकाल संभाला है, 15 अगला भी जो आपका 5 साल है वो आपका है, तो रोजगार के लिए क्या सोच रखे हैं? रोजगार तो मान लीजिए मुखिया के पास क्या रोजगार है? नहीं, जैसे चाहे मनरेगा हो, मनरेगा से भी बहुत सारे कार्य हुआ करते हैं और गांव में जो ग्रामीण लोग हैं, ठीक है, वो मनरेगा के ही तहत काम करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए होता क्या है कि वो जो गरीब होते हैं, हम उनका परिवार होता है सर, वो बाहर नहीं जा पाते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग चाहते हैं कि हमारा जो प्रतिनिधि है वो हमें कहीं ना कहीं जहाँ तक संभव हो उससे वो गांव में रोज़गार दिला पाए या हमारी मदद कर पाए। तो मनरेगा के तहत आपने कहा कि सर हम मुखिया हैं तो रोज़गार की क्या बात कर सकते हैं, लेकिन आप कर सकते हैं सर, आपका अधिकार भी है, जो है मनरेगा सरकार ने बना रखा है उसको, तो उसके तहत क्या व्यवस्थाएं हैं? मनरेगा में सर हमने तो बहुत काम कराया है। उसमें हमारे पतारी पंचायत के जितने भी लोग काम करने वाला हैं, उस समय बहुत काम हुआ है। करहा का काम हुआ है, कुछ तालाब का काम हुआ है। उसमें हमारे जितने भी मजदूर वर्ग के लोग हैं वो अच्छा अपना मेहनत किए हैं और कुछ कमाए हैं। तो ये थे लल्लू पासवान जी, जिन्होंने बड़ा बेबाकी से बात किया है हर बिंदुओं पे, कि जो सच्चाई है इन्होंने बताया। हमने बात किया आवास योजनाओं में आर्थिक लेन देन की, तो उस पर भी बड़ा मुस्कुराहट भरी इन्होंने अपनी बातों को रखा और बताया कि सर यदि आप हमसे पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे। चलिए, हमारे साथ मौजूद हैं जिला परिषद के एक वो प्रतिनिधि जिन्होंने विजय श्री प्राप्त किया है। सबसे पहले बबलू जी, न्यूज़ सुपर 7 पे आपका बहुत स्वागत है। न्यूज़ सुपर प्रेस न्यूज़ के माध्यम से सभी जनता को मैं हार्दिक बधाई धन्यवाद देता हूं। आप एक युवा हैं और आपने जीत हासिल की है, तो क्या, और सबसे पहले हम एक आपसे यही सवाल पूछना चाहेंगे, कितना मुश्किल रहा आपके लिए? शिवसागर उत्तरी जिला पार्षद रंजना देवी का पति मैं बबलू शाह हूँ। जनता रूपी भगवान मुझे आशीर्वाद दिया। हर कार्य के लिए मैं सभी धर्म के लोगों को मैं एक साथ चलने के लिए मैं बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूँ। जीतने के बाद आपने जीत हासिल कर ली है, तो आप जो शिवसागर का उत्तरी भाग है जहाँ से कि आप जिला परिषद के सदस्य मनोनीत किए गए हैं, आपकी पत्नी जी, तो क्या क्या आपके नज़र में है कि कौन कौन से कार्य आपको करने होंगे? मैं अपने क्षेत्र में जाकर देखूंगा कि जो भी कमियां हो मैं उसे दूर करूंगा। जैसे मान लीजिए तालाब हो, सड़क हो, शिक्षा हो, दवा हो और स्कूल के पढ़ाई के माध्यम से। तो अभी आप सुन रहे थे बबलू जी को, जिन्होंने बताया कि सर हम जीतने के बाद अपने क्षेत्र में जाएंगे। जीत तो गए हैं, वैसे अपने क्षेत्र वासियों को उनकी क्या समस्याएं हैं या उनको और किस तरीके से हम बेहतर कर सकते हैं, इसके बारे में इन्होंने हमारे न्यूज़ सुपर 7 चैनल पर अपनी बात रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद लल्लू जी, जो इतना बेबाकी से आपने बात किया और वो एक चेहरे पे मुस्कुराहट भरी बातों से आप हमारे दर्शक पे को कहीं ना कहीं हमारे दर्शक जो देख रहे हैं अभी आपको बड़ा खुश हो रहे होंगे, क्योंकि ऐसे वक्ता और ऐसे लोग जब मिलते हैं तो सामने वाला जो देखता है आपको या सुनता है उसको भी बड़ा आनंद आता है। सब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को समय दिया। मैं सभी जनता को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं।
कि भगवान आप लोगों को कुशल बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत। और लोगों से हम मिलते रहेंगे क्योंकि न्यूज़ सुपर 7 की टीम इसी मुहिम में है। यूपी हो या बिहार हो, यूपी में भी विधानसभा चुनाव है और वहाँ पे भी अलग अलग तरीके से अलग अलग वादों के साथ अलग अलग मुद्दों के साथ लोग सामने आ रहे हैं और हमारी टीम हर जगह पे उन वादों और उन हकीकतों को जानना और आपके सामने रखने का कोशिश कर रही है कि क्या है और कितना सच्चाई है उन बातों में। अब देखते रहिए न्यूज़ सुपर 7। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।